नमस्कार। नया वर्ष 2022, यह नई साल नए उमंग नए सपनों के साथ 2022 में मकर राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, इस पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। मित्रों, इसके पहले हमने मकर राशि से पूर्व की राशियों के बारे में नया साल 2022 कैसा रहेगा, कैसा होगा उन राशियों का उत्साह, जीवन में कितनी मिलेगी खुशियाँ तथा कैरियर, रोमांस, शिक्षा, परिवार और वाहन, संतान, कारोबार, इन सभी की स्थितियाँ क्या होंगी, आमदनी और संतान भाव कैसा रहेगा, इन सभी पर परिचर्चा किया जा चुका है। उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग मकर राशि वालों के लिए इनका कैसा रहेगा यह साल, इस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो विषय पर आने से पहले हम आपसे एक बार पुनः विनती करेंगे हाथ जोड़कर कि आप यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखकर इसका लाभ उठावें। पसंद आवे तो उसे लाइक भी करें, नहीं पसंद आवे तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। मित्रों, मकर राशि के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से यह बात बताऊं कि जिनकी राशि नहीं, मतलब जिनकी कुंडली है, वो तो अपनी चंद्र राशि से, चंद्र लग्न से या चंद्र या लग्न कुंडली से अपनी राशि को जान सकते हैं, जान जाते हैं या जान सकते हैं। लेकिन जिनकी राशि नहीं है वे अपने नाम के, जो पुकार का नाम है, कि प्रथम अक्षर से भी जान जाते हैं कि हमारी राशि क्या है। जैसे मकर राशि वाले जिनके लास्ट प्रारंभ में नाम जो भो, भा, भी, खी, खू, खे, खा और गा, गी जो होता है, वो मकर राशि वालों का होता है। इसके स्वामी शनि देव होता है। मकर राशि के स्वामी शनि देव है जो न्याय करता है। न्यायाधीश कहा गया है शनि देव को, जो जस्टिफाइड निर्णय करने में सक्षम है। जो पृथ्वी तत्व है और मकर राशि वालों का भाग्यशाली दिन भी शनिवार होता है। शनि देव इनके स्वामी है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मकर राशि वालों का 2022 कैसा रहेगा, इसके पहले हम लोग ये जाने कि मकर राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मनिर्भर होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, कार्य को करने में अगर पूर्ण नहीं होता है तो छुट्टी के दिन को भी कार्य करता है, साथ में विचारशील होता है और प्रगति और मेहनत के पथ पर चलने वाला होता है। कड़ी मेहनत के बाद रास्ते को खोजता है, आसान रास्ते इसे पसंद नहीं है। मतलब ये समझे कि यदि कोई छोटा मोटा कोई कार्य जो कोई शॉर्टकट रास्ता से कोई बताता है, इन्हें विश्वास नहीं होता है। इन्हें अपनी मेहनत पर पूरी ताकत लगाते हैं। मकर राशि वाले अपने साथियों पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक कि इन्हें धोखा न मिले साथी का साथ छोड़ते भी नहीं है। ये कहें कि जहां तक ये साथियों की सुरक्षा, उनको आराम देना और उनके समर्थन
में ये लगे रहते हैं जब तक कि वो साथी ने साथ छोड़ न दे। निराशावादी लेकिन होते हैं, या हठी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से भक्ति भाव को करते हैं। जहां तक भक्ति भाव की बात है तो भगवान में आस्था इनकी होती है, विश्वास होती है मकर वालों की। मकर लग्न वाले पेशा में जहां एक कलाकार राजनीतिज्ञ भी बनते हैं, वहीं लेखक और कानून में भी इनकी पकड़ होती है। मकर राशि वाले विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में जहां सफलता पाते हैं, वहीं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यह बहुत अच्छा खासा करते हैं। कहने का मतलब जहां शनि इनके स्वामी है इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ भेजते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी कर्म पर इनका पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे होते हैं मकर राशि वाले जो जिद्दी होते हैं और जिद में अपनी नुकसान स्वयं कर डालते हैं। यूं समझे चिड़चिड़ा किस्म के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चिड़चिड़ा और क्रोध इनका इसलिए होता है कि ये निस्वार्थ भाव से किसी के साथ जुड़ते हैं। और जब मकर राशि वालों को जब निस्वार्थ भाव से जुटने के बाद भी जब कोई विश्वास उन पर नहीं करता है तो इनको चिड़चिड़ा होना लाजमी है। इस प्रकार से देखें, मकर राशि वाले पेट के रोगी होते हैं, बवासीर इनकी प्रधानता है और दांत में दर्द की शिकायतें नहीं मिलती है, ये जीवन में मिलती रहती है। एक बार जीवन में ऐसी एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है जिससे या तो इनकी हड्डी टूटे या शरीर से हड्डी से संबंधित कष्ट होता है। टाइफाइड इनके जीवन में एक बार आता ही है। ये तो सारी चीजें जो हमने देखा कि मकर राशि वाले सिर दर्द से भी ग्रसित होते हैं क्योंकि बहुत ही किसी बिंदु पर जोड़ देते हैं। और जहां तक सवाल है धन से संबंधित, तो धन को ये बहुत प्रधानता नहीं देते हैं। धन को बहुत प्रधानता नहीं देते हैं, अपनी कर्म की प्रधानता देते हैं, लोगों के संबंध की प्रधानता देते हैं। ऐसे होते हैं मकर राशि वाले। ऐसे व्यक्तित्व वाले जिनके स्वामी शनि है, जो न्यायप्रिय और न्यायकर्ता है, जिन्हें गलत काम पसंद नहीं, गलत संगत से दूर भागने वाले व्यक्तित्व के ये धनी होते हैं। ये व्यक्ति जीवन की शुरुआत इनकी कष्टदायक लेकिन धीरे धीरे शिखर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यूं जाने शनिदेव चूंकि स्लो राशि के हैं, कहने का मतलब शनिदेव 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कोई काम शनिदेव धीरे करते हैं। ठीक उसी तरह से मकर राशि वाले थोड़ा सा काम संयम और पूरी जानकारी के साथ ही करना चाहते हैं, जल्दबाजी में करना नहीं चाहते। तो आए 2022 इनका कैसा रहेगा, इस पर हम लोग देखें तो कैरियर की यहां सवाल है 2022 मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों का हमें जहां तक देखें तो हम लोग इस साल 2 भागों में वर्ष को बांट दें, क्योंकि 3 ऐसे ग्रह 3 बल्कि 4 ऐसे ग्रह जो दूरगामी या भूतलक्षी लाभ देते हैं या घटनाएं कराते हैं, जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, वे चारों ग्रह इस साल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और उसमें भी शनिदेव स्वयं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जैसे अब 13 अप्रैल को बृहस्पति देव जो सुख के कारक हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, वो बृहस्पति देव गुरु 13 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन में आ रहा है। यानी 13 अप्रैल तक यह आपके
13 अप्रैल के बाद आपके तीसरे भाव में यानी मकर राशि के तीसरे यानी पराक्रम भाव में ही आ जाएंगे। इसके पहले ये कुंभ राशि में चल रहे हैं। आपके धन भाव में या कुटुंब भाव कहा जाए दूसरे घर में 13 अप्रैल तक है बृहस्पति देव। तो 13 अप्रैल तक बृहस्पति देव रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद से आपकी मीन राशि में यानी तीसरे भाव पराक्रम को मकर राशि वालों के पराक्रम भाव में चले जाएंगे, छोटे भाई के घर में चले जाएंगे और वहां से भाग्य भाग को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इसी तरह से 12 अप्रैल को राहु देव मेघ राशि में प्रवेश करेंगे। अपने वृषभ राशि से बकरी होकर, बकरी रात चलते ही राहु और केतु तो बकरी चलते ही है, तो ये मेघ राशि में आ जाएंगे यानी आपके सुख भाव में चतुर्थ भाव में ये विराजमान होंगे। ठीक है। और ऐसे ही 29 अप्रैल से शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में यह 12 जुलाई तक रहेंगे। 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। इसी तरह से केतु देव भी जैसे राहु चेंज हुए वैसे केतु देव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब अप्रैल महीना में ही मुख्य राशियां स्वयं मकर स्वयं शनि देव भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी साल को 2 पार्ट में बांटते हैं। तो जब 2 भागों में बांटेंगे तो पाएंगे कि मकर राशि अब कैसा होगा। तो जहां तक सवाल है हम देखें तो मकधन से में आपका इस साल बेहतरीन स्थितियां दिख रही है और सम्मान भी मिलेगा, हिम्मत साहस रहेगा। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मकर राशि वाले यद्यपि होते हैं अंदर से भीरू टाइप की, डरपोक टाइप की, लेकिन साहस दिखाते हैं गजब का लोगों के सामने। खैर आइए, कैरियर इनका कैसा रहेगा 2022 में, तो विशेष मेहनत करने की जरूरत आपकी है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि 2 पार्ट में यदि बांटा जाए तो अप्रैल तक आपकी स्थितियां कैरियर की उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी अप्रैल के बाद दिख रही है। तो विशेष मेहनत करने की जरूरत है। पुराने काम को खत्म करने के पश्चात ही नए काम को करें, बेटर रहेगा। तथा जो काम आपने अपनी इच्छा में रख लिया है उससे पूर्ण करेंगे, ये बात सत्य है। कंपनी में अगर आप चेंजिंग लाना चाहते हैं तो मेरे अनुसार जो स्थितियां दिख रही है या तो साल के शुरू में ही चेंज कर लें, परिवर्तन कर लें, या अक्टूबर नवंबर में परिवर्तन करें तो अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं ठीक उनकी भी यही स्थिति दिख रही है कि ये साल के 3 महीना तक अपनी संयम बनाकर रखें। कैरियर जो है इस साल मकर राशि वालों का जहां तक सवाल है वह बेहतरीन रहने वाला है, बशर्ते आप मेहनत करें, फल निश्चित रूप से सब मिलेगा। और जहां तक सवाल है कि काम को शुरू करने के बाद आप उसका अंत भी करें तो अच्छा रहेगा। सहयोगी का सहयोग इस साल मिलता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसमें थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। माता के स्वास्थ्य इस साल ठीक रहते हुए नहीं दिख रहा है और जिसके चलते आप मानसिक रूप से चिंतित रहने वाले प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, मंगल चूंकि चतुर्थ भाव में प्रारंभ कर रहे इस साल के जो सुख भाव है इसे अच्छा नहीं माना गया है, जिससे आपकी गुस्सा
आपकी हठ, आपका ईगो बहुत ही जबरदस्त होगा। इस पर आप नियंत्रण बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह अनुकूल फल मिलने वाली दिख रही है। यानी इस साल आर्थिक स्थिति में आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, यह मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन समय के समाप्ति के साथ साथ आप सफलता की प्रकाष्ठा की ओर बढ़ेंगे। जमीन, वाहन या अन्य वस्तुओं में आपका निवेश होगा। इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखती है, लेकिन यह भी है कि इस साल आपके प्रियजन लोग आपसे कुछ धन लेने का प्रयास करेंगे या लेंगे ही, जो बाद में मिलना संभव प्रतीत नहीं होगा। परीक्षा की बात करें इस साल विद्यार्थियों की, तो मन को एकाग्रचित कर लें। मन को एकाग्रचित करके अपने कर्म में लग जाए। मनोवांछित फल आपको मिलने जा रही है। परिश्रम के अनुकूल आपका फल इस साल मिलेगा ही। समय को बर्बाद न करते हुए आप ध्यान एकाग्रचित करें। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता चुका हूं, उनको साल के अंत में नवंबर दिसंबर को अपना विदेश जाने का व्यवस्था के बारे में सोचे तो सबसे बेहतरीन होगा। स्वास्थ्य इस साल आपके अनुकूल रहेगा, सकारात्मक होगा तथा, लेकिन चूंकि साल के शुरुआत में राहु पंचम में और शनि आपके लग्न में ही रहेंगे, इसलिए आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी, और शनि की सरसाती चल रही है, इसलिए यूं कहे तो आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां होती दिख रही हैं। वो भी सर्दी, जुकाम और स्किन से संबंधित परेशानियां रहेंगी। जहां तक सवाल है कि हम जहां तक देख रहे हैं, कुंडली में आपके कैरियर तो देख लिया, स्वास्थ्य भी देख लिया गया, और जहां तक शिक्षा की स्थिति ठीक ही दिख रही है। संतान की भाव को देखें, पंचम भाव को, तो ये भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। संतान का सहयोग, संतान की प्राप्ति, ये सारी चीजें आपके मिलनी चाहिए। जिन लोगों की शादी में विलंब है, मकर राशि वालों का, उनकी शादी अप्रैल की, यूं कहें कि साल की शुरुआत के पश्चात इस साल उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो हम ये पा रहे हैं कि इस वर्ष मकर राशि वालों के लिए शिक्षा, कार्यक्षेत्र, कैरियर जिसको कहा जाता है, कर्म भाव और संतान सुख, आय, ये सारी स्थितियां बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। शुरू के कुछ समय परेशानियों के साथ, अब यूं कहे तो अगर मासिक प्रति माह की स्थिति से देखी जाए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस साल आप इस साल जो है आप धैर्य बनाकर रखेंगे, धैर्य बनाकर रखें, कर्म पर ध्यान दें, काम को करने फैसला लेने से पहले सोचे विचारें। तो कहने का मतलब साल को 4 भागों में बांट दें। आप तो शुरू के 3 महीना जो है आपकी निजी पेशेवर जीवन के साथ कुछ परेशानियां होती दिखती है। जनवरी, फरवरी, मार्च में, मानी अप्रैल के पूर्व आपकी कुछ परेशानियां होती दिख रही हैं। इसलिए आप थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखेंगे और काम के प्रति सोच समझकर फैसले लें तो
ये बहुत बुरी नहीं होगी। जहाँ तक फरवरी मार्च की बात करें, हमने जो है तो मार्च प्रेम के लिहाज से यह सुखद रहने वाला दिख रहा है फरवरी मार्च, तथा जो एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन दिख रहा है फरवरी में, और इन्हें अपने जीवन साथी के साथ रहने का अवसर प्रारंभ हो रहा है। फरवरी महीना सतर्कता से भरी हुई है, सावधान रहें और अपने करियर में कई अवसर आपको फरवरी में मिलेंगे, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें, अवसर को चूकने न दें। फरवरी आपको बेहतरीन दिखता है। इसी प्रकार से मैंने बता ही दिया कि जनवरी में चूंकि आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा आपका जनवरी वाली, और कानूनी सलाह से बचने, कानूनी में दाव पेच में बचने का प्रयास भी करें जनवरी में, क्योंकि यह धैर्य का समय है। जनवरी और फरवरी धैर्य के साथ जीने का समय है। मानसिक रूप से आप फरवरी में निर्बल भी होंगे तथा लोगों की मदद करने से यूँ कहें आपको जो विश्वास में कमी दिखेगी, चूँकि आपके सहयोगी नहीं सहयोग दे पाएंगे, तो चिंताएं जो बढ़ रही है यह सब आपको अपनी गलती महसूस होती दिख रही है। फरवरी के बाद जो मार्च का महीना आएगा बेहतरीन शुरुआत होगी। समय जो बन रहे हैं मार्च में वह आपके बेहतर दिख रहे हैं, और इसमें आप जनसंपर्क बढ़ेगा, गुण ज्ञान के समय आपका है, अच्छा रहेगा। मार्च आपके लिए बेहतर समय है, लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा मार्च में। आप जो काम में फंसी है वो निकलने लगेंगे। मई जून की बात करें तो मई महीना, मार्च के बाद अप्रैल की बात करें तो अप्रैल नकारात्मक जो आप में विकसित हुए हैं फरवरी जनवरी का, वो दूर हो जाएंगे, लेकिन नकारात्मक प्रभाव आपको अग्रसर करते रहेंगे। दूर तो होंगे, इसी महीना में दूर होंगे, लेकिन इससे आपको 2-3 चीज़ें करनी होगी। अप्रैल महीना में मादक पदार्थों से दूर रहना होगा, क्योंकि अप्रैल महीना में ही राहु अपनी स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मादक पदार्थों से बचें, गलत कार्य करने से बचें। आपका समय अच्छा आने वाला है। जहाँ तक सवाल है मई और जून की हमने बात किया, तो जो रोमांस करने वाले हैं उनके लिए अनुकूल रहने वाला है, यानी प्रेमी जोड़ा वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मई में आपका दिमाग तेज चलेगा, गतिशील कार्य जो भी रुके हुए कार्य हैं उसकी गतिशीलता होगी, कई कठोर निर्णय लेंगे जो आपके लिए सफल हो जाएगा, और आप बेहतरीन समय का लाभ भी उठाएंगे। जून में जो देखें, जून आपके लिए और शानदार रहने वाला है। इसमें आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख प्राप्त होने वाली है। जमीन जायदाद में भी समस्याएं दूर होगी। यानी ये कहें कि जून और जुलाई में किसी प्रकार की जो समस्या आई है जून में के पूर्व पहले, वो सारी समस्या का निदान जून में दिखता है। जुलाई में कुछ समस्या आएंगी जो चिंता के कारण बनेगा, लेकिन अगस्त महीना में आप अपने क्रोध और भावना पर कंट्रोल करके रखें, दबा कर रखें, तो कई काम जो बिगड़ रहे हैं वो बनते चले जाएंगे, क्योंकि सितंबर महीना विशेष आपकी उपलब्धि देने वाली है। याद कर लें, सितंबर महीना में आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली है। यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनको उपलब्धियां, जो व्यवसाय में है उनके लिए बेहतरीन होगा, जो भाग्य के कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए भी यह समय बेहतरीन सितंबर अक्टूबर में बना रहेगा। बेहतरीन बिगड़ा हुआ काम अक्टूबर में आपका बनेगा, निश्चित बनेगा। नवंबर महीना में सोच सकते हैं कि आपके लिए थोड़ी सी निराशा लेने वाली नवंबर महीना आ रहा है, लेकिन दिसंबर महीना पुनः आपका बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए मेरे अनुसार यह वर्ष साल के शुरू में और साल के अंत नवंबर माह में थोड़ा सा कष्टकारक होते हुए दिख रहा है। शेष समय मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन होगा। यानी आपके शनि आपको इस साल कुछ देने वाले हैं। 2 लाभें आपको मिलेंगी।
एक तो शनिदेव की जो सरसाती है, वो शनिदेव के सरसाती दूसरे चरण से तीसरे चरण में चले जाएंगे। तो दूसरे चरण में जो आपने आर्थिक और परेशानी को झेला है, जो कठिनाई आपने झेली है, जो अपने लोगों से अपमान को झेला है, जो कार्य को करते करते रुक गए हैं, आपको अपने सामने कुछ दिखता प्रतीत नहीं होता है, ये सारी चीजें आपके समाप्त होंगी और अच्छे समय का आगमन होगा। तो 2022 आपके लिए मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे जो कुंभ राशि का होगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम इस देते हुए आपसे जाते वक्त एक बार पुनः यह कहूँगा कि आप मेरे वीडियो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।